इस वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिवाइज करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि एस ब्लॉक बोलते किसको हैं। तो वो एलिमेंट जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आते हैं, उन्हें हम एस ब्लॉक बोलते हैं। अब इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब देख लेते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पॉसिबल, दैट इज़ द एलिमेंट्स विद 1 इलेक्ट्रॉन S1 आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और द एलिमेंट्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर S सब सेल। ठीक है, S1 में जा रहा है तो वो भी इसमें ही आएगा, और S2 में जा रहा है तो वो भी S ब्लॉक में ही आएगा, बस उनका नाम डिफरेंट है। अब क्या नाम है वो देख लेते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर S ऑर्बिटल इज़ कॉल्ड ग्रुप 1 और एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स उनको बोलेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में S ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो गए आपके एल्कली मेटल्स। Whereas the S block elements having 2 electrons filling their S orbital are called group 2 और alkaline earth metals। आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 1 में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप 2 में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और सिंपली इनको याद कर सकते हो, और यहाँ पे आप मैंने एग्जांपल्स में लिख रखा है पूरा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ग्रुप 1 का नाम याद रखना कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो ग्रुप 2 वाले हैं। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मिल जाते हैं। तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, तो इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। एग्ज़ाम में ये 2 मार्क तक का क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख के दिखाओ। वो रैंडम बोल देगा कि आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, और ज़्यादातर ये ऐसे नंबर देता है जैसे 27, 28, 29, ये वाले नंबर्स याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका एटॉमिक वाला चैप्टर था, एटॉमिक ये नंबर वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। इस चैप्टर से तो पर्टिकुलरली नहीं पूछेगा, पर एटॉमिक नंबर वाला जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट, तो ये ग्रुप 1 के थे। ठीक है, जो पहले दिखाया ये ग्रुप 1 के थे, ये ग्रुप 2 के हैं। ठीक है, इनका भी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपनी अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट डाउन कर लो। अब इसमें क्या है ना, लास्ट में देखोगे तो S2, 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 ये सब S2 में जा रहे हैं। ये सब किस में जा रहे थे, S1, 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 तो ये सब लास्ट में क्या किस में जा रहे हैं, S1 में, और ये सब किस में जा रहे हैं, S2 में। ठीक है अब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्कली मेटल्स। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है यानी ये फ्लोट कर सकते हैं पानी पे। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म कैटायंस। यानी अगर आप किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज देता है। ग्रुप 1 M+, यानी ये कोई भी एक एलिमेंट को शो कर रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ग्रुप 2 M2+, तो इसका थोड़ा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ सकते हो। ये जो आउटर मोस्ट शेल में है, इसको ये हटा के नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस तक पहुंच जाएगा। इसमें क्या है, 2 को रिमूव करेगा तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, 1 को हटा के ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएगा, मतलब स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। 1 यहाँ पे हटा दोगे तो फिर से ये स्टेबल बन जाएगा। 1 आउटर मोस्ट शेल में ये डोनेट कर देगा, स्टेबल बन जाएगा। सिंपल है। आई होप अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विथ वाटर पे। तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्योरियसली। विग्योरियसली का मतलब होता है कि बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ रिएक्ट करेगा ये। अब इसमें क्या है कि 2Na+H2O गिव्स आउट NaOH+H2, तो ये आपका बहुत ही कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक हाईली कह सकते हो बहुत ही मतलब हाई एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है ये। एल्कली मेटल्स रिएक्ट लेस विग्योरियसली, एल्कली अर्थ मेटल्स लेस विग्योरियसली रिएक्ट करते हैं, पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। 1 सेकेंड रुकना, मैं कैमरा एंगल सही कर देता हूँ, अभी सही दिख रहा होगा। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, आयंस प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो ये क्या होता है कि फॉर्म आयोनिक सॉल्ट्स विद द नॉन मेटल्स, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Ca2 प्लस O2 माइनस। तो ये हो गया आपका फॉर्म आयोनिक सॉल्ट्स विथ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, ये क्या होता है, बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, CaOH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। और इनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फ्लेम टेस्ट में कैसा कलर देते हैं, तो Li यानी ये देता है क्रिम्सन रेड, Na ये देता है गोल्डन येलो, K देता है लिलैक कलर, पर्पल कलर बोलते हैं इसको, एक बार गूगल भी कर लेना, पर्पल या पिंक में से पर्पल ही होता है वैसे, ठीक है। और Ca देते हैं ब्रिक रेड कलर। तो ये इनके डिफरेंट कलर्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इनके ट्रेंड्स भी होते हैं कि इनका ट्रेंड ये रहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसा काम करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ डाउन द ग्रुप। बहुत सारे लोग इसका डेफिनेशन भूल गए होंगे, क्योंकि पहले पढ़ते हैं ना, 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, तो भूल गए होंगे यहाँ तक आते आते। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और द आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव करने के लिए, ये वाले को या फिर ये वाले को, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो है ये। फिर है रिएक्टिव, तो ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो प्लस, जो ऊपर वाला एरो है यानी इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो नीचे वाला एरो है यानी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी बस डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप। ये है ट्रेंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। में हमने एस ब्लॉक के बेसिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसे लिखते हैं, और एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या डेफिनेशन है उसकी, और पूरा एक क्विक रिवीजन लिया था। अब बारी है इसकी क्विक प्रैक्टिस की, ठीक है। तो एक बार नज़र दोहरा लो और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, MCQ से। तो सिंपल MCQs ही रखे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और सीरीज़ लाऊंगा जिसमें अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक है, बोर्ड लेवल तक का बोल सकते हो, बिलो बोर्ड लेवल भी बोल सकते हो, बस तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है एस ब्लॉक का। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे नीट के ऊपर और JEE के ऊपर भी कि क्या क्या एस ब्लॉक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे करके हम सारे ही चैप्टर कवर करेंगे केमिस्ट्री के। तो इस चैनल पे तुम्हें धीरे धीरे करके पूरी केमिस्ट्री मिल जाएगी। तो चलो अभी तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो कि इनमें से कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। तो ये तुम्हारे ऑप्शन है, अभी सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे पास 5 सेकेंड्स हैं इसका आंसर सेलेक्ट करने के लिए। और इसका आंसर है, तो देख सकते हो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने B एल्कली मेटल्स को मार्क किया है तो आप खुद को +5 स्कोर दे सकते हो। एक काम करते हैं, JEE की तरह रखते हैं, +4 और -1 के कॉन्सेप्ट पे रखते हैं। तो एल्कली मेटल्स अगर आपने किया है तो खुद को +4 मार्क्स दे दो, और अगर नहीं किया तो -1 कर दो। और ये इसका सोल्यूशन है, इसको ज़रूर देखो, जो मैं सोल्यूशन बताऊँ ना उसको नोट ज़रूर कर लेना। लिथियम Li इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो भाई, सोडियम Na इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो भाई, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हें फ्यूचर में। ये ये एकदम छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा तुम इसमें प्रैक्टिस करोगे और ये तुम्हें बड़े रिज़ल्ट ला के देगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि लाइटेस्ट एल्कली मेटल है। अब ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं, फिर से तुम्हारे पास 5 सेकेंड है, ठीक है। 5 4 3 2 1, और इसका आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। लिथियम सबसे लाइटेस्ट एल्कली मेटल होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी यहाँ पे गिवन है, और लीस्ट डेंस मेटल होता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी गिवन है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की ये लाइन याद रख लो, लिथियम इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कली मेटल ऑफ द ग्रुप 1 एज मूव्स डाउन द ग्रुप, एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी जनरली इंक्रीज। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वो सब बड़े हो जाएंगे। तो सबसे यहाँ पे लाइटेस्ट कौन सा होगा,
सबसे लाइटेस्ट होगा आपका लिथियम। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे दिमाग में काफ़ी चीज़ें घुसी भी होंगी जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, अगर आपका लास्ट क्वेश्चन सही था तो खुद को +4, और अगर अब वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो खुद को -1 दे दीजिए। अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि सबसे तेज़ रिएक्ट करता है पानी के साथ, और आपके ऑप्शंस है ये आपकी स्क्रीन के सामने, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे टोटल 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 4 3 2 1 ओके। और इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। तो ग्रुप ट्रेंड में क्या है कि इन एस ब्लॉक स्पेसिफिकली ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सेम लाइन पहले भी देखा हमने, और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया है, काइनेटिक फैक्टर बताया है, और ये आपका विगर ऑफ रिएक्शन भी बताया है। ठीक है, कि कितना तेज़ होगा। तो सबसे ज़्यादा सीजियम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव और इंस्टेंटेनियस होता है पानी के साथ रिएक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने इसका सही आंसर दिया है तो खुद को +4, और अगर इसका गलत आंसर किया है तो खुद को -1 मार्क्स दे दीजिए। लास्ट में हम टोटल देखेंगे कि आपका आउट ऑफ, देखो ये टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, तो आपका 40 में से कितना स्कोर आता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में स्कोर करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आपके पास टोटल 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे जो सोडियम है वो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बाकी सब ग्रुप 2 के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 क्या होती है? तो आपके पास फिर से 5 सेकेंड है। इन 4 में से एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 2 की। 5 4 3 2 1 एंड द करेक्ट आंसर इज़, तो यहाँ पे देख सकते हो NS2, लास्ट में सब कुछ सेकेंड S ऑर्बिटल, तो ये आंसर हो जाएगा NS2, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपका वो क्वेश्चन सही था तो खुद को +4, और अगर गलत था तो खुद को -1 मार्क्स दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गोल्डन येलो फ्लेम देता है? फिर से आपके पास 5 सेकेंड है, इनमें से कोई एक सही आंसर है। 5 4 3 2 1 एंड द करेक्ट आंसर इज़ सोडियम। ठीक है, तो कलर के ऊपर मैंने ना कल एक कोई तो वीडियो बनाई थी, उसको मैंने इसमें डाला था। 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ ना, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा गोल्डन येलो कलर। अगर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सही था, 1 सेकेंड कैमरा एंगल से कर लेता हूँ। ओके, नहीं थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। तो अगर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सही था तो खुद को +4, और अगर गलत था तो -1 दे दीजिए। हम शुरू करेंगे 7th क्वेश्चन से, और हाँ, जो भी आपका स्कोर आएगा ऑनेस्टली उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और आपका कितना स्कोर रहा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से देख रहे हो, तीनों चीज़ें मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि जो वीडियोज़ हैं वो सही लोगों तक पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही, क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ +2 आयन? इनमें से कौन सा +2 आयन फॉर्म करता है? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है, 5 4 3 2 1 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम 2+ होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उससे भी पता लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी काउंट भी कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में। विच एल्कली मेटल इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कैरोसिन में कौन सा एल्कली मेटल स्टोर किया जाता है। ये आपके पास ऑप्शन है, और इनमें से एक सही आंसर है। आपके पास 5 सेकेंड है इसको करने के लिए। एंड द राइट आंसर इज़ सोडियम। आई होप आपने ये तो ज़रूर 10th में भी पढ़ा होगा, ये 11th में अगर नहीं पढ़ रहे तो 10th में पढ़ा होगा ज़रूर। विच ऑफ द, और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न एक बार खुद से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। सोडियम को अगर आप बाहर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या फिर एयर के कांटेक्ट में अगर आप रखते हो तो क्या आग लगने का ख़तरा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाईली फ्लेमेबल होता ही है, तो इसलिए
इसको नहीं रखते, इसको केरोसिन में रखते हैं, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में और एलैबोरेट करके बता सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑक्साइड इज़ स्ट्रांगली बेसिक, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि स्ट्रांगली बेसिक है। एंड यू हैव 5 seconds, 5 4 3 2 1 एंड द राइट आंसर इज Na2O. sodium oxide is the basic oxide that reacts with the water to form NaOH, a strong base. तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। टोटल 9 MCQ ओपन कर चुके हैं। लास्ट MCQ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खुद को स्कोर देते रहिएगा, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर द रॉन्ग। विच एलिमेंट शोज द एनोमलस बिहेवियर इन द ग्रुप 2। 1 2 3 4 और आपके पास है टोटल 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 and the correct answer is beryllium. Beryllium shows anomalous behavior due to its small size, high charge density and greater polarizing power. तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आप अपना स्कोर कमेंट्स में लिख सकते हैं, +4 फॉर द राइट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। व्हाट इज़ द टोटल स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।